Assalamu alaikum student, my name is Muhammad Hamza Shakir. Today to discuss my topic is branches of chemistry. तो चलिए करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मादे की हमने कंपोजिशन देखनी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। ठीक है, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो कंपोजिशन हमने पहले भी डिस्कस किया था। कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन हमारे पास, जैसे कि हमारे पास आ जाता है H2O वाटर। तो बेसिकली H2O किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ऑक्सीजन के से मिलकर बना है। तो ये हमारे पास क्या होती है? कंपोजिशन होती है। अब हमारे पास आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो कंपोजिशन जो है वो किसके ऊपर इंसार करती है? डिपेंड करती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा इस ब्रांच के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे पास है इन दिस ब्रांच वी स्टडी, हमारे पास अब आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दूसरा हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तीसरा हमारे पास आ जाता है बिहेवियर ऑफ सॉलिड, चौथा हमारे पास आ जाता है सॉलिड एंड लिक्विड, पांचवा हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड छठा हमारे पास आ जाता है रेडिएशन ऑन मैटर। रेडिएशन ऑन मैटर, ये 6 पॉइंट हमारे पास इस ब्रांच के अंदर हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं। आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैं आपको सोडियम की मिसाल देता हूँ। सोडियम क्या होता है? हमारे पास एटॉमिक नंबर 11। तो ये हमारे पास आ जाता है एटम, ये हमारे पास होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं? शेल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरे शेल में हमारे पास 1 बचता है। हमने 11 पूरे करने होते हैं। तो पहले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। दूसरे शेल में हमारे पास आ जाते हैं, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, और तीसरे शेल में हमारे पास 18 आते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ यही एक ही बच रहा था 11 के लिहाज से, तो हमने ये एक ही लिखा है।
तो हमने यहाँ पे देखना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद देखनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, और प्रोटॉन भी 11 होते हैं। ठीक है, इसका मतलब एटम जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होंगे। और हमारे पास न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, यानी ज़ीरो होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, वो ज़ीरो होता है, न्यूट्रल होता है। अब आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत सारे एटम क्या करते हैं, बहुत सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हमारे पास आएगी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can exist independently। ठीक है, ऐसा पार्टिकल एलिमेंट का जो कि आज़ादाना मौजूद हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट, मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल, इसके हमारे पास एग्जांपल आएगी H2O2, H2O, ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। इसके बाद हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, मैटर की हमारे पास 4 हालतें होती हैं। मैटर कितनी हालत में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, 4 हालत होती हैं मादे की। इसके अलावा सॉलिड एंड लिक्विड को, इसको हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच के अंदर, इफेक्टिव टेम्परेचर देखते हैं और एडिशंस और मैटर देते हैं इसके अंदर। दूसरी हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है, स्टडी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास दो कंपाउंड है, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो इसको हम मजीद अगर एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं अल्कीन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं, उसमें हमारे पास आ जाती है अल्कीन, अल्केन और अल्काइन। हमारे पास है अल्केन। अल्केन में हमारे पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसकी मिसाल हमारे पास मीथेन है। इसलिए हमारे पास अल्कीन में हमारे पास क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हमारे पास आ जाती है
अल्कीन की एग्जांपल, यानी इथीन है हमारे पास। क्या है हमारे पास? इथीन। इस तरह अल्काइन के अंदर हमारे पास क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम कहते हैं इथाइन। उसके बाद हम समझते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव का लफ्ज़ कहाँ से निकला है? ड्राइव से निकला है। यानी डेरिवेटिव भी ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हम कार्बन से यानी हाइड्रोकार्बन से ही निकालते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही निकालते हैं डेरिवेटिव। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरे पास अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन हमारे पास, इसके ऊपर एक लोन पेयर होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। जब मैं मिथाइल को इसके साथ रिएक्ट कराता हूँ या अटैक करते हैं तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। तो हमारे पास क्या बनता है? CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये हमारे पास लोन पेयर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइड। हमारे पास क्या आ गया? मिथाइल अमाइड। तो ये हमारे पास क्या, देखो हमारे पास अमोनिया था, इसका डेरिवेटिव क्या निकाला मैंने? ये क्या है? अमोनिया का डेरिवेटिव। बेसिकली अमोनिया का क्या है? डेरिवेटिव। इसी तरह हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, मीथेन अमाइड है, जैसे कि H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ये हमारे पास क्या आएगा? मीथेन अमाइड। और इसी तरह CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ये हमारे पास क्या आएगा? इथेन अमाइड। देखो हमारे पास इथेन यानी कार्बन कितने हैं? 2 है। एक कार्बन था तो हमने मीथेन लिखा, और 2 कार्बन है हमारे पास इथेन। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास इस ब्रांच के अंदर हमारे पास किस किस को स्टडी किया जाता है? इस ब्रांच के अंदर, इस ब्रांच के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे पास है पेट्रोलियम। सबसे पहले हमारे पास है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम इज अ नेचुरल प्रोडक्ट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? मीन्स, पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? रॉक ऑयल्स भी कहते हैं। इस तरह दूसरा हमारे पास है पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल हमारे पास क्या होता है? इट इज ए प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड, इज ए प्रोडक्ट which is obtained by petroleum, which is obtained by पेट्रोल या पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम से ही हासिल होने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको हम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट कहते हैं। तीसरा हमारे पास है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसको अंदर ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? ये दवा साजी के लिए इस्तेमाल की जाती है। अद्वियात वगैरह बनाना, ये सब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनाया जाता है। ये सब हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका मुताला किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ठीक है। इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट दोज कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड हैं हम उसको स्टडी करते हैं, उसका मुताला क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ कंपाउंड except those compound of carbon and hydrogen and their derivatives। तो ये मुताला हमारे पास क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी कंपाउंड को हम या एलिमेंट को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास किस में आएगा, इनऑर्गेनिक में आएगा। इसमें हमारे पास क्या हो जा सकता है, जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम में क्या होता है, कार्बन नहीं है, सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये हमारे पास जितने भी है इसको हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी क्या करते हैं, इस ब्रांच में वी स्टडी इन दिस ब्रांच वी स्टडी, इस ब्रांच हम क्या स्टडी करते हैं, पहले हमारे पास आ जाते हैं सीमेंट, इनऑर्गेनिक में देखी जाती है, और इसके अलावा हमारे पास गिलास देखा जाता है, गिलास को स्टडी करते हैं, सीमेंट को, ग्लास को, और हमारे पास मेटलर्जी होता है, मेटलर्जी हमारे पास क्या होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, ठीक है। इस तरह हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, ओर से मेटल्स को निकालते हैं, ये हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, मेटलर्जी का प्रोसेस होता है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि सब्सटेंस का मुताला हम करते हैं, ठीक है, जो पाया जाता है, यानी कि उसका मुताला हम कंपोजिशन में भी करते हैं, स्ट्रक्चर में भी, यानी स्ट्रक्चर का, कंपोजिशन का और रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस का मुताला क्या करते हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म में करते हैं, उसका मुताला क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो आपको मिसाल देता हूँ ग्लूकोज की, C6H12O6, ग्लूकोज हमारे पास क्या है, जो कि हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, फूड डाइट के तौर पर, खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, कंपोजिशन में हमने ये देखने होते हैं इसमें कौन कौन से एटम होते हैं। कंपोजिशन में हमारे पास क्या आ गया, ये कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया और ये ऑक्सीजन। कितने एलिमेंट है हमारे पास, 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है कंपोजिशन के लिहाज से। स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, ऑक्सीजन कितने हैं, 6।
इस तरह रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होता है, जब इसका रिएक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज का जब हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होता है तो होता क्या है कि इससे एटीपी क्या होती है हमारे पास प्रोड्यूस होती है और प्लस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जो कि हम वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर दे निकाल देते हैं बाद में। एटीपी हमारे पास क्या होती है, ऐसे एनर्जी होती है जो कि हमारे जिस्म को एनर्जी देती है। नहीं कि एटीपी का बेसिकली मकसद क्या होता है, इसका जो मुखफ़फ़ होता है वो है हमारे पास एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर रिएक्ट करता है तो वहाँ से हमें एटीपी मिलती है। एटीपी एज एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और प्लस वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि हम एक्सक्रीट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो इसका मतलब हम करते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। सो प्लीज़ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको अंदर में से कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बाद में सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।